नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प होम्योपैथिक उपचार पर बात कर रहे हैं। नाम है आर्टेरियस रूबिन्स। हाँ, और सबसे अनोखी बात ये है कि ये स्टारफिश मतलब समुद्री तारे से बनती है। बिल्कुल, सोचिए जरा, समुद्री तारे से दवा। तो हमारे पास जो जानकारी है वो एक होम्योपैथिक स्रोत पर आधारित है। ये बेसिकली बताती है कि ये दवा किन लक्षणों में काम आ सकती है। सही। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये स्टारफिश वाली दवा करती क्या है। शुरुआत होती है व्यक्तित्व से। स्रोत कहता है कि ये उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जिनका शरीर थोड़ा, क्या कहते हैं, थुलथुला सा हो। हाँ, फ्लैबी टाइप। और साथ में मिजाज चिड़चिड़ा हो। हाँ, चिड़चिड़ा मिजाज। और ये चिड़चिड़ापन सिर्फ मिजाज तक ही नहीं है। सोर्स इशारा करता है कि ऐसे लोग मतलब मानसिक रूप से भी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, खासकर अगर कोई उनकी बात काट दे या विरोध करे। अच्छा, यानी इमोशनली भी बहुत रिएक्टिव। हाँ, कह सकते हैं ये एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है पर्सनालिटी और मेंटल स्टेट के बीच। बिल्कुल। और फिर आते शारीरिक लक्षणों पर। एक लक्षण बताया गया है, सिर में ऐसी गर्मी महसूस होना जैसे जैसे गर्म हवा से घिरे हों। हाँ, ये वाकई में बहुत ही पिक्यूलियर मतलब विशिष्ट लक्षण है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये कब होता है, कोई खास समय? नहीं, स्रोत में समय का जिक्र तो नहीं है, पर होम्योपैथी में अक्सर ऐसे ही मतलब जो अनोखे लक्षण होते हैं ना, वो दवा चुनने में बड़ी मदद करते हैं। और ये अकेला अनोखा लक्षण नहीं है इस दवा का। अच्छा, और क्या है? पाचन तंत्र को ही देखिए, यहाँ भी एकदम मतलब उल्टी स्थितियां बताई गई हैं। उल्टी कैसे, जरा बताइए। या तो बहुत ही जिद्दी किस्म की कब्ज होगी, ऐसी कि मल बिल्कुल जैतून जैसा गोल, सख्त गोलियों जैसा। अरे बाप रे। हाँ, या फिर इसके बिल्कुल उलट पानी जैसा भूरा दस्त, और वो भी एकदम तेज धार के साथ निकलने वाला। तेज धार से मतलब एकदम अचानक और जोर से? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये जो ध्रुवीयता है, मतलब एकदम ऑपोजिट लक्षण, ये दिखाता है कि दवा का असर कितना फैला हुआ हो सकता है। ये तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है। एक ही दवा और दो बिल्कुल अलग पाचन की दिक्कतें। सही। अच्छा, और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में भी स्रोत में कुछ खास जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। महिलाओं से जुड़े कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण बताए गए हैं, जैसे स्तनों में तेज चुभन वाला दर्द होना, या फिर खिंचाव और सूजन महसूस होना, ठीक वैसा ही जैसा अक्सर पीरियड से पहले महसूस होता है। ओके। यहाँ तक कि स्रोत में स्तन कैंसर से जुड़े कुछ लक्षणों का भी जिक्र है, और एक खास किस्म के घाव का भी वर्णन है जो स्तन पर हो सकता है। उसका रंग, उसके किनारे, उसकी गंध, सब बहुत स्पेसिफिक बताए गए हैं। और एक और दिलचस्प बात, यौन इच्छा में वृद्धि का भी जिक्र मिलता है। अच्छा, ये लक्षण तो काफी गंभीर और मतलब बहुत सटीक लग रहे हैं। हाँ, है तो। और इसका असर क्या शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है, जैसे नर्वस सिस्टम पर? बिल्कुल, शोध बताता है कि नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर देखा जा सकता है, जैसे दिमाग में खून का जमाव, या फिर एपोप्लेक्सी मतलब एक तरह का स्ट्रोक या लकवा जैसा दौरा। ओह, उसके लक्षण? हाँ, लक्षण जैसे चेहरा एकदम लाल हो जाना, नब्ज का सख्त होना, भरी हुई लगना और तेज चलना। ये तो गंभीर है। और एक और चीज, मिर्गी के दौरे से कुछ दिन पहले पूरे शरीर में ऐंठन होना, ये भी एक संकेत बताया गया है। पूरे शरीर में ऐंठन दौरे से पहले? हाँ। और चलने फिरने में भी कोई दिक्कत? हाँ, वो भी है। चलने में अस्थिरता, ऐसा लगना जैसे मांसपेशियां मतलब दिमाग का कहा ही नहीं मान रही। तो ये दिखाता है कि दवा का असर कितना गहरा हो सकता है, सीधा मस्कुलर कंट्रोल तक। समझ गया। तो ये दवा सिर्फ अलग अलग लक्षणों को नहीं देखती, बल्कि एक पूरी, क्या कहते हैं, तस्वीर बनाने की कोशिश करती है, व्यक्तित्व से लेकर शरीर के अलग अलग सिस्टम तक। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत में दूसरी दवाओं से इसकी तुलना भी की गई है ना? हाँ, कुछ तुलनाएं दी गई हैं, जैसे स्तन कैंसर वाले लक्षणों के लिए कोनियम या सिलीशिया से। अच्छा। और मिर्गी के लिए बेलाडोना या सल्फर से। ये तुलना यही दिखाती है कि कैसे होम्योपैथी में एक जैसी दिखने वाली स्थितियों के लिए भी लक्षणों की बारीकियों के आधार पर अलग अलग दवाएं चुनी जाती हैं। सही कहा, बहुत फर्क होता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत आर्टेरियस रूबिन्स को एक ऐसी दवा की तरह पेश करता है जो बहुत ही विशिष्ट शारीरिक और मानसिक लक्षणों के समूह के लिए काम आ सकती है। बिल्कुल सही समझा आपने। हमने देखा कि कैसे पर्सनालिटी, मेंटल स्टेट, पाचन, महिलाओं के स्वास्थ्य और नर्वस सिस्टम से जुड़े खास लक्षण इस दवा की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन
और ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना होगा कि हमारी ये सारी बातचीत सिर्फ उस स्रोत की जानकारी पर आधारित है जो हमें मिला है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह या डॉक्टरी सलाह बिल्कुल ना समझा जाए। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी है, सलाह नहीं। वैसे इस पूरी जानकारी से एक सवाल जरूर मन में आता है मेरे। क्या? यही कि कैसे प्रकृति की एक चीज, एक समुद्री तारा इंसान के शरीर पर इतने अलग अलग और इतने सटीक तरीकों से असर डाल सकता है। ये तो है। ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इस पर आगे और जानने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक गहरा विषय है।